सैनिक बनना। घोड़ा। अरे रानी प्री। हाँ फूफा जी। पापा जी। हाँ पापा जी। भूल जाती हो जब तुम्हें बार बार मैं बोलता हूँ पापा जी बोलना फूफा जी क्यों बोलती हो? पापा जी मुझे किताब के पैसे चाहिए। मैंने कितनी बार बोल दिया तुम्हें पढ़ाई नहीं करती कभी कभी 100 रुपए 5 रुपए कभी 50 रुपए। अब आज स्कूल क्यों नहीं गए तुम? हमें तो 10 दिनों की छुट्टी मिल गई। अरे छुट्टी किस बात की है? लॉकडाउन लगा है अभी। रात तुम ऐसा करो कमरे में जाकर पढ़ाई करो, मुझे कोई फोन करना है काम है। मुझे किताब ला के दो, कॉपी रजिस्टर। अरे इस लड़कियाँ क्या करें, कल परसों इसको किताबें ला कर दी, पुस्तक कभी कायदा कभी बैग कभी पर्स, जो मर्जी इतना शरारत करती है, ख्याल नहीं रखती अपना। पवन भैया को बोल दो। लाके नहीं देते, उनको कितनी बार कह दिया, बहुत बार बोल दिया उसको। मेरे पास नहीं है रिपीट, मेरे पास नहीं है रिपीट, मेरे पास नहीं है रिपीट। अरे रानी मैं बाजार जाऊंगा कुछ लेके आऊंगा, ठीक है ना? अभी तुम जाओ अपने कमरे में ना, वहाँ पर जाकर आराम करो, ठीक है ना? पैसे तो दे दो, मैं अपनी आप ले आऊंगी किताब, मेरा माथा का। पैसे मेरे पर्स में है, मैं दे दूंगा, एक बार तुम जाके तैयारी करो अभी। मुझे अभी दो। अरे मुझे फोन पर बात करनी है। अभी दो। क्या करूं, मेरा तो दिमाग खराब कर दिया। इस घर को तो छोड़ के जाना चाहिए। कभी किताब कभी पर्स कभी डॉट कभी पेंसिल कभी कुछ कभी पढ़ाई में तो देना ही पड़ेगा। रोजाना पैसे देती है, रोजाना खर्च करती है, पता नहीं कहाँ करती है। एक शानदार। मेरी बात सुनो, ये लो रजिस्टर लेना और आराम से जाकर पढ़ाई करना, ठीक है ना? मुझे किसी से बात करनी है फोन पर, मुझे डिस्टर्ब मत करना। चल थैंक यू। जाओ। वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? ठीक है। ओहो मैं तो क्या घर पर था, मैंने सोचा काफी दिनों के भाई से बात नहीं की। और भाभी जी बच्चे सब कुशल मंगल है ना? हाँ मैं काफी दिनों से शहर नहीं आ पाया, कुछ घरेलू काम था, कुछ खेतों में काम था, कुछ यार मित्र के पास काम था, मैं आ नहीं पाया, तो मैंने सोचा आज बात कर लेते हैं। हाँ 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 हाँ, वो क्या है अपने वो बच्चे है, वो तो पवन है, वो तो आपको मालूम है, वो पढ़ाई करता है ना। देखो भाई साहब, आप बड़े हो, आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, बच्चों के लिए संस्कार, बच्चों के लिए रिश्ते देखने आपका काम है। आप देखो रिश्ते करेंगे, धूमधाम से शादी करेंगे, आपको ही करनी है ना। देखो जी अपने तो क्या है, हम तो हमारा फर्ज बनता है बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको काबिल बनाएं। हाँ बस देखो जी आंटे लग जाए और उसके बाद हम आराम करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और करना ही क्या है। देखो भाई साहब मेरा तो इकलौता लड़का है, बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे। हाँ देखो अपना क्या है, हमारा फर्ज बनता है बच्चों का भविष्य बनाएं, बच्चों को काबिल बनाएं। हाँ हाँ अच्छा। हाँ एक गुड़िया है छोटी, वो रानी परी पढ़ाई करती है, वो तो क्या बच्ची है, सारे दिन शरारत करती है, सारे दिन शरारत करती है। पापा जी मुझे कॉपी लेनी है, कभी रजिस्टर लेना है, कभी कुछ कभी कुछ। अब तो एक ही सपना बाकी रह गया, जैसे तैसे बच्चों को पढ़ाने के बाद अच्छे रिश्ते हो जाए, अच्छे बच्चे कामयाब हो जाएं। बाप की और क्या जिम्मेवारी होती है, यही जिम्मेवारी होती है। अरे पवन आ गया? नमस्ते डैड। अरे आ गया बेटा? आ गया मैं। अभी आया? हाँ अभी आया हूँ। मैं तुम्हारी बात कर रहा था अभी, वो तुम्हारे ताया है ना, उसका फोन आया हुआ था। हाँ बेटा मैं तुम्हें कॉल करने वाला था कि काफी दिन हो गए आया नहीं। और ये कौन है? आ जाओ अंदर आ जाओ। हाँ डैड मैंने सोचा कि मैं चलता हूँ और डैडी को सरप्राइज दूंगा।
क्लास में डेढ़ ये पढ़ती थी, उसी क्लास में मैं पढ़ता था और साथ में हम जॉब कर रहे हैं। डैडी ये बहू है आपकी, मैंने शादी कर ली। अरे तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहे हो? जब तुम इतना सा था ना, इतना सा था ना, तेरी माँ बचपन में चली गई थी। मैंने पाल पोस कर तुझे इस योग्य बनाया था। आज तुम बोल रहे हो मैंने शादी कर ली। अरे बेटा तुम्हारे लिए ये शब्द बड़े आसान है, कहे मैंने शादी कर ली। मैंने तुम्हारे लिए कितने सपने संजोए थे। डैडी मैंने क्या सोचा था और क्या सोच कर आया था? मैं ये सोच कर आया था डैडी से आशीर्वाद लेंगे, हमें आप आशीर्वाद प्रदान करें, हम नई जिंदगी जिए। आपने तो बिल्कुल ही मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। आप क्यों इंसल्ट कर रहे हो मेरी? काश मैं मर गया होता ये दिन देखने से पहले। एक बाप का सपना होता है औलाद को कामयाब करे, मगर मैंने तुझे कोई कभी नहीं आने दी। पढ़ाई के लिए कभी किताब, कभी पैसे, कभी गाड़ी, कभी बंगला, कभी मकान। मैंने तुम्हारी कौन सी पूर्ति नहीं पूरी की? बेटा जो बाप को रुला दिया, तेरे बाप ने तेरे लिए कितना कुछ किया। डैड आप मुझे यह मत समझाइए कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। ये सब हर माँ बाप करते हैं, ये सिर्फ आपने ही नहीं किया। आपके लिए ही मेरे दादाजी ने किया था, उसके लिए आप कर रहे हो। हमारे भी बच्चे होंगे तो हम यही जिम्मेवारी निभाएंगे। मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? पूरे गांव में इज्जत थी तेरे बाप की, हर आदमी सलाम करता था तेरे बाप को। तुमने मिट्टी में मिला दी मेरी इज्जत। मगर याद रखना डैड, आपके कहने से मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तुम टेंशन मत लो, चिंता मत करो। मैं खाना खिला सकता हूँ डैडी, मैं कमा सकता हूँ, मुझे कमाना आता है। मैंने अभी बात की थी किसी रिश्तेदार से, शादी करेंगे बड़ी धूमधाम से। एक बाप का भी सपना होता, वो पढ़ा लिखा कर उसको काबिल बनाता है, उसके बावजूद तुमने पूरे सपने को चकनाचूर कर दिया। सॉरी डैड, आपको लगता है कि मैंने गलत किया है, मगर मैं जानता हूँ मैंने गलत नहीं किया। अगर डैड मेरी वजह से अगर आपको ठेस पहुंची है तो डैड माफी चाहता हूँ। दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगा मैं? वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा काम किया है। काश मैं मर गया होता ये दिन देखने से पहले। कैसे मुंह सुझा लिया आपने? उधर क्यों मुंह उभा रखा है? हो डैडी सॉरी डैडी सॉरी। मैं डैडी जब क्लास में मैडम पढ़ा रही थी, हाँ वो यह बता रही थी कि जब आजकल के समाज में जैसे हर लड़के लड़की आपस में शादी कर रहे हैं तो हर माँ बाप के क्या रिएक्शन होते, वो कितनी कठिनाइयों का, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समाज में कितनी बुराइयां, कितनी झेलनी पड़ती है, मुझे मालूम है डैडी। और मैडम ने कहा था कि आपके माता पिता के रिएक्शन क्या होते हैं। डैडी मैं यही देखना चाहता था। जब मैं रास्ते में आया तो मुझे ख्याल आया क्यों न मैं अपने डैडी से इस बात के रिएक्शन देखूं। डैडी मैं माफी चाहूंगा आपसे, जो कुछ भी मैंने किया था, जो चाहे अनजाने में ही सही, बल्कि मैं देखना चाहता था आपका मेरे प्रति रिएक्शन क्या होगा। कल को मुझसे कोई गलती हो जाए, क्या मैं आपका सर डैडी कभी भी किसी भी समाज में झुकने नहीं दूंगा। आपने मुझे जन्म दिया, आपने पाला पोसा, काबिल बनाया। हम आपके कोई भी एहसान, आपका कर्ज नहीं चुका सकते। डैडी माफ कर दो मुझे। हैं? क्या बेटा तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ऐसी मजाक कभी मत करना। मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका दिल मेरा तो कलेजा ही निकल गया था। मेरा उद्देश्य नहीं था।
इसका नाम शालू है, हम एक क्लास में पढ़ते हैं। इसके डैडी आने वाले थे, इसी कारणवश वो आ नहीं पाए। मौसम खराब था, मैं जब वहाँ से आ रहा था मैंने सोचा जब साथ चलते हैं। डैडी ये मेरे साथ आई और कल ये चली जाएगी, आज ये यहीं रुकेगी। मैं उसको बाजू वाले रूम में छोड़ के आया हूँ। वैसे बेटा मुझे विश्वास था मेरे बेटे मेरे साथ नहीं हो सकता। खबरदार कभी ऐसी मजाक की तो। सुनो शालू, अंदर डैडी है, जरा घूंघट कर लेना, ठीक है ना? मुझे बहू मिल जाए, अंदर सुशील बहू चाहिए बेटा। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है बेटा। ठीक है बेटा। मुझे गर्व है डैड, मैं आपका बेटा हूँ। जैसी आपकी मर्जी, जो आप कहोगे। मैं जिंदगी में कभी भी डैडी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा। आई एम सॉरी, सॉरी डैडी, सॉरी। जाओ, हाँ इस बेटी को खाना खिलाओ, चाय पिलाओ। हाँ ठीक है बेटा। मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ डैडी। खुश हूँ। गुड नाइट। हाँ, जाओ बेटा, अपने बेटी को खाना खिलाओ, चाय पिलाओ।